अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सर अदनान। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 पढ़ेंगे। इस तरह आपके इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन। प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखिए। इसका आंसर पेज नंबर 54 पर है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 54 पर आपके सामने दो फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं। एक प्रोपेन का है और दूसरा नॉर्मल ब्यूटेन का है। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, 3 कार्बन एटम्स, जिसमें कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया गया है, जबकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से ज़ाहिर किया गया है। दूसरी तरफ नॉर्मल ब्यूटेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, जिसमें बी कार्बन एटम्स 4 मौजूद होते हैं, इसलिए इसे ब्यूटेन कहते हैं, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स वाली कंपाउंड को ब्यूटेन कहा जाता है। कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को ब्लैक डॉट से ज़ाहिर किया गया है, जबकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से ज़ाहिर किया गया है। स्टूडेंट्स, याद रहे, डॉट एंड इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बारे में दिखाया जाता है। तो ये दोनों फार्मूले आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूले की तारीफ़ करें। ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए। आंसर इस क्वेश्चन का पेज नंबर 53 पर है। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल फार्मूला हेडिंग लिखी हुई है आपके सामने। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, उनकी सही तरतीब को जिस फार्मूले से दिखाया जाता है उसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। ये 2 लाइनें स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन है, जबकि नीचे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज दिखाए गए हैं। आइसोब्यूटेन एक ऐसी ब्यूटेन होती है जिसमें कम अज़ कम मेन चेन के साथ एक ब्रांच ज़रूर अटैच होती है। नॉर्मल ब्यूटेन में कार्बन एटम की जो चेन होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। ब्यूटेन ऐसा कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, जबकि हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 10 है। इसी तरह आइसोब्यूटेन में भी आप देख सकते हैं, सबसे लंबी चेन 3 कार्बन एटम्स वाली है, जिसमें मिडल वाले कार्बन एटम के साथ 4th कार्बन एटम अटैच है, जो कि एक ब्रांच का किरदार अदा कर रहा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। कोयले की दर्जाबंदी लिखिए। इसका आंसर पेज नंबर 62 पर है। पेज नंबर 62 पे आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कोयले के बारे में बताया गया है। सबसे पहली जो इसकी शाह है वो उसे हम पीट कहते हैं, जिसमें 60% कार्बन एटम होता है। इट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी कोल यूज्ड इन किल। ये हल्के दर्जे का कोयला होता है जो कि भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर लिग्निट है, जिसमें 70% कार्बन होता है। ये सॉफ्ट कोयला है जो कि इस कोयले से बिजली बनाई जाती है। तीसरे नंबर पे बिटुमिनस है, जिसमें 80% कार्बन होता है। इट इज़ कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज्ड एज हाउस होल्ड कोल। ये हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला आम कोयला है। चौथे नंबर पर एंथ्रासाइड है, जिसमें 90% कार्बन होता है। ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सख्त कोयला है जो कि फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मुरक्कबात कौन से होते हैं
गिव 2 एग्जाम्पल्स, 2 मिसालें दीजिए। इस सवाल का जवाब पेज नंबर 57 पर है। पेज नंबर 57 पर सबसे आखिर में हेडिंग नज़र आ रही है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर एटम्स अदर दैन दैट ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर रिंग्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे मुरक्कबात होते हैं जिनके रिंग में कार्बन एटम्स के अलावा किसी एक और एटम भी शामिल होता है, जैसे कि आपके सामने मिसाल है थायोफीन और पिराडीन। इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वाई बेंजीन and other homologous compounds of benzene are called aromatic compounds। बेंजीन और इसी तरह के दूसरे बेंजीन के मरकबात को एरोमेटिक मरकबात क्यों कहा जाता है? इसका आंसर आपके पेज नंबर 57 पर है। सबसे पहली हेडिंग है एरोमेटिक कंपाउंड्स। These organic compounds contain at least one benzene ring in their molecule। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग मौजूद हो उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। A benzene ring is made up of 6 carbon atoms with 3 alternating double bonds। बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम्स से मिलकर बनता है जिसमें एक के बाद दूसरा डबल बॉन्ड होता है। दे आर कॉल्ड एरोमेटिक। इन्हें एरोमेटिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ अरोमा और स्मेल दे हैव, उस खुशबू के लिए जो ये देते हैं। मिसाल के तौर पर बेंजीन और नेफ्थलीन जो कि आपको स्ट्रक्चर्स के साथ दिखाए गए हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड बेंजोनाइट कंपाउंड्स। इनको बेंजोनाइट मरकबात भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अपनी होमवर्क कॉपीज़ पर लिखने हैं और इन्हें अच्छी तरह लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच।